वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी बहुत मुश्किलों से वॉइस ओवर कर रहे हैं, गला काफ़ी ख़राब हो रखा है। जैसा कि ठंड चल रही है तो मौसम का असर है। और ये सलाम करने वाला जो है ना, वो ही कम से कम हमने 6 से 7 बार बोला होगा और फिर वापस डिलीट किया है। कभी खांसी आ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो ऐसा सा है। तो आवाज़ को भी अवॉइड कीजिएगा, ये थोड़ा सा अप डाउन होती रहेगी। बहरहाल हमें शुक्रिया अदा करना था उन सभी लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब एक एक करके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो जी हमारी जो रूटीन है उससे थोड़ा हटके हम शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी ना जो डिले होते जा रही थी। तो ये जो ये गुड़ है, भेली हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये है। और इसके साथ और भी कुछ सीजनल चीजें थी जो कि हमारी हुमानी ने भेजी थी। तो वो सब कुछ हम रख नहीं पा रहे हैं। और ये जो गुड़ है ये तो आधा हो चुका है और तब हम इसको डब्बे में डालने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह की छोटी चीजें ना जो फौरन ना करो तो फिर नहीं हो पाती हैं, ऐसी पड़ी रहती हैं। तो बस ये बांध के ऐसे ही रखा हुआ था एक ऐसे बॉक्स में खुले हुए से, उसमें से ही ये इस्तेमाल हो रहा था। तो फिर हमने सोचा फाइनली इसको जो है डब्बे में डाल के हटाएं। और हमारे बच्चे ये जो है बहुत शौक से खाते हैं, तो बहुत स्पीड में ये चीज़ ख़त्म होती है ना। तो यही सब कर रहे हैं हम। और फिर मूंगफली वगैरह आई हुई थी रात में, तो उसको भी हमने सोचा कि हम इसको रख दें यहाँ टेबल पर, ताकि जैसे सामने रहेगी तो फिर खा लेंगे बच्चे भी और हम लोग भी चलते फिरते खा लेते हैं। वरना फिर क्या होता है ना कि साइड हटा दो या किसी ऐसे बॉक्स में डाल दो जिसमें नहीं दिखाई दे रही है कि इसमें क्या रखा है ना, तो फिर वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हमें जो भी चीज़ ऐसा ख़त्म करनी होती है ना, तो वो हम यहाँ टेबल पे लाके इस तरह के ही डब्बे में या कंटेनर में जो है रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट में, ताकि उनमें दिखे। और इसको तो बचाने की नौबत आ गई है कि ये थोड़ा बचा रहे, क्योंकि इसका ना बहुत इस्तेमाल है। हमारे बच्चे जब उठते हैं सुबह में, या जैसे दूध में भी डाल के इसको पी लेते हैं। और शाहजान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े वाले दोनों जो है वो इनको देख के खाते हैं, और इनको तो बस ये जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ इनको। और ये जो है रोटी पर भी ना लपेट के, जैसे वो रोल बना के खाते हैं ना, इस तरह से लगा के, तो इस तरह से भी ये खा लेते हैं। ये इस तरह से हमारे तीनों बच्चे खा लेते हैं। दे दो अगर तो शक्कर की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं इनको। और शाहजहान का तो ये स्पेशल है लॉलीपॉप गुड़ का लॉलीपॉप। तो ये इनका सही हो जाता है। और इस तरह से गुड़ का हम लोगों के घर में बहुत इस्तेमाल है। टॉफ़ी चॉकलेट्स का रिप्लेसमेंट है, ये शुगर का है। साथ ही ये रोटी या ब्रेड पर एज अ स्प्रेड भी काम करता है। तो बस ये जो है अब हम ले जाके रख देंगे ये हो गया है। और इसका इस्तेमाल गुड़ की चाय में भी होता है, मतलब अच्छा खासा इसका इस्तेमाल है। और दूसरी ये चीज़ जो है ये भी सीजनल ही चीज़ है। इसको पोहा बोलते हैं, अरे सॉरी पोहा बोल रहे हैं, चूड़ा बोलते हैं हम लोग। ये पोहा जिसका बनता है ना, उसी का थोड़ा सा पतला वर्जन होता है। क्योंकि इसका अगर पोहा बनाओ तो ये बिल्कुल राइस के जैसा हो जाता है, और जो पोहा एक्चुअल में होता है उसको जब बनाओ तो वो इस साइज में आता है। तो जो भी डिफरेंस हो इन दोनों में हमें इतना पता नहीं। हम लोग तो इसको चूड़ा बोलते हैं। और बचपन से ही हम लोगों ने इसको जो नमकीन बनता है नमकीन बना के खाया है, या फिर सादा भी खाया है, वही भेली या गुड़ के साथ। और यहाँ पर अभी हमारा भाई आया हुआ था तो उसको भी हमने चाय से यही बोला कि खा लो। अभी तो हमने इसका नमकीन वगैरह बनाया नहीं है, देखते हैं फुर्सत रहेगी तो बनाएंगे। तो ये है। और बचपन में तो हम लोगों ने ऐसे बहुत देखा है, चाय के साथ लाई होता है ना जो पफ्ड राइस जिसको बोलते हैं, वो खाते हुए, इसको खाते हुए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि ये नुकसान भी कर देता है। और जी बस हम लेके बैठ गए हैं कपड़े, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना जो कभी कभी डिले भी हो जाता है, और जिसकी वजह से घर में बहुत मेस होता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक इशू चल रहा है कि हम लोग कपड़े फैलाते हैं तो ऊपर से गमलों में कोई पौधे में अपने पानी डालता है, प्लांट्स में, तो वो ना नीचे गिरता है और हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से टाइम से रखना और उठाना होता है। जो अगर ज़रा भी टाइमिंग इधर उधर हुई, या कभी कभी बिना टाइम के भी पानी गिर जाता है और हमारे कपड़े जो है सूख नहीं पाते।
तो उसका सॉल्यूशन ये है कि ऊपर से एक शेड लगवाना है, तो देखते हैं कि वो लगता कब तक है ना। तो इस वजह से अभी लग नहीं रहा है वो, और बहुत ज़्यादा कपड़े हर तरफ नज़र आते हैं। तो अगर आपको सुकून चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो ये लॉन्ड्री सिस्टम जो होता है वो बहुत सटीक रखना होता है। तो बहरहाल आज हम सारे वो काम जिनको छूट जाने का ऐसे होता है ना, कि मतलब आप कुछ और कर ले फिर उसके बाद फ्री होके बैठ के कपड़े तय करेंगे, तो ये वाले सारे काम कभी कभी रह जाते हैं ना। दिन छोटा होता है तो पता नहीं चलता, फिर ये होता है साइड रख दो बाद में कर लेंगे। तो हमने वो सारे काम पहले कर लिए थे, और फिर उसके बाद हमने बच्चों को स्कूल भेजा है। अभी तो अशाज जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है वो जुहान से पहले है, तो इसलिए जो है ये अलग जाते हैं और जुहान अलग तो जाते हैं। बस जुहान रेडी हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जुहान अब पूरा खुद से रेडी होते हैं। यूनिफॉर्म पहनना हो, सॉक्स पहनना हो, शूज़ पहनना हो, हमें बस आवाज़ें लगानी होती है कि जुहान अब सॉक्स पहनिए, शूज़ पहनिए, हाथ धुलिए या खाने बैठिए, जो कुछ भी। तो ये सब कुछ खुद करते हैं, और ये मेरी लास्ट ईयर की विश थी ना। हमने ये सोचा था कि आने वाले साल तक जुहान जो है वो खुद से अपनी सारी चीज़ें करने लग जाए। अशाज तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे, क्योंकि वो इनसे बड़े हैं, तो उनकी ये वाली जो बात है वो पहले ही हो चुकी थी। और जुहान को बस था, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे मिजाज के हैं, इनको नहीं इतना रहता है, मतलब जैसे अशाज का है वो इन सब कामों में है, अच्छे से वो कर लेते हैं। जुहान नहीं कर पाते थे, लेकिन इन्होंने भी ये चीज़ सीख ली है, और ये मेरी ना एक छोटी सी अचीवमेंट है कि ये जो हमने सोचा था कि हम इस साल कर लेंगे, तो वो चीज़ हमने की। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जैसे ये होता है ना कि बच्चे अपने बैग खुद रख रहे हैं, उसमें लंच बॉक्स रख रहे हैं, तो इससे ये नहीं होता कि हम इनके पीछे भागने से बचने के लिए इस तरह से कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत डीप सोच होती है कि आप अगर आपका बच्चा खुद बैग उठाता है, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अनजाने में ही मतलब अपनी चीज़ें खुद उठाने का आदी होता है, और समझता है कि ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना, तो आपको उसकी जो चीज़ें हैं वो उसको खुद करने देना चाहिए, लेकिन इस ध्यान के साथ कि वो उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड ना हो, है ना। कि वो बोलते हैं ना कि औकात से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो उनसे बस खेल खेल में आपको बहुत सोच समझ के रहना चाहिए कि आप उनके साथ खेल भी रहे हों, और वो चीज़ें आप उनको उनकी उम्र भर के लिए सिखा रहे हो। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, और इस पर तो पूरा एक व्लॉग बन सकता है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, और वो डोर वाला भी आपने देखा, वो सर्कल जो हम लेके आए थे ना, वो हमने वहाँ लगा दिया है डोर पे। तो वो भी एक मेरी विश थी जो कि हमारी पूरी हुई है इस साल, मतलब लास्ट ईयर जो साल ख़त्म होने वाला है, यानी कि 2024। तो उसमें खैर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने सोची थी, और कुछ कुछ चीज़ें वैसी हुई भी जैसा कि हमने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी तरह अब ये साल जो है हम लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है, ये साल ख़त्म होने वाला है, इसके साथ ही हम सब की ज़िंदगियों से एक साल और कम हो जाएगा। लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो हम सभी को वेलकम करना है नए साल का, यानी कि 2025 का। तो जी बस 2025 की शुरुआत होने की खुशी में हम बना रहे हैं यहाँ पर गुड़ की चाय। तो इसकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं शूट कर रहे, क्योंकि हमें बात कुछ और करनी है, तो एक बैकग्राउंड कुछ तो नज़र आना चाहिए ना, तो इसलिए हमने ये लगा दिया है कि आप लोग देखें गुड़ की चाय और हमारी बात भी सुने, और हो सके तो बना लें, साथ साथ गुड़ की चाय पिए, एंजॉय करें। तो वो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जैसा कि हम हर साल हम खुद में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन इन 2025। तो 2024 में भी हमने ऐसा कुछ सोचा था। तो बेटर पर्सन इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए बेटर हो, वो बस मेरा बेटर वर्जन हो, जो कि हमें स्ट्रांग बनाता हो, और हमें जैसे खुद से भी जहनी सुकून हो। क्या होता है ना कि ज़िंदगी में लोग इतना बिजी हो जाते हैं, इतने सारे मसले मसाइल हो जाते हैं कि लोग अपने आप को, अपनी ज़ात को
पीछे रखते जाते हैं और फिर ना धीरे धीरे उनके अंदर से चीजें बस वो एक काम कर रहे होते हैं रोबोटिक वे में। तो मेरा ये होता है कि ना हम जो है सोचते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि हमें जो है किस तरह का होना है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो आता है अपना ये रूहानी सुकून। ना वो रूहानी सुकून होना चाहिए इंसान की लाइफ में। वो कैसे हो सकता है? देखें, सबसे पहला तो उसका ये है कि हम लोग जो इबादत करते हैं वो आता है उसमें। उसके अलावा आप जितने भी जिन भी चीज से, जैसे आप सदका ज़कात ये सब हो गया, या किसी की हेल्प करके, या किसी को मतलब जैसे भी आपको रूहानी सुकून मिलता हो ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। और अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है गो फॉर योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों के लिए मतलब आप आगे बढ़ें, एटलीस्ट कोशिश तो करें ना। उनको भूल नहीं जाना है कि आप कभी कुछ करना चाहती थी या कुछ कर सकती हैं। होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बाद में महसूस होती हैं। जैसे कि हमारा ये है ये जो व्लॉग बनाने वाला, वो ऐसा नहीं है कि हमने अभी बस ये जो किया है जो हम 2 साल से इसमें लगे पड़े हैं तो इन्हीं 2 सालों में हमारे दिमाग में आया है। हमने बहुत बार पहले भी कोशिश की है। और ये जो एडिटिंग वगैरह ये हमने कुछ ऐसे मतलब ट्राई नहीं किया इसको सीखने का। ये बस ये हमें होता था। हम फोटोज वगैरह भी एडिट करते थे और अपना मतलब वीडियोस वगैरह बच्चों के बनाते रहते थे, स्टेटस लगाते थे। लेकिन बाद में जब हम ये सब कर रहे होते थे तो फिर हमारे दिमाग में आया कि हम ऐसा कर सकते हैं ना, और हमें इसका शौक है। तो फिर हमने अपने शौक के लिए कोशिश की। ठीक है। तो इसी तरह से अपने छोटे छोटे से जो शौक होते हैं ना, जो आप पूरा कर सकते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये तो बात की बात है कि आप उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है सेट गोल्स। तो आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आप प्लान बना सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए आप उसको ट्रैक करने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम कि मान लीजिए हमें अगर वेट लूज करना है, तो अब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, नया साल। तो हम लोग एक होता है ना अपने आप से प्रॉमिस करना, या कैलेंडर पे मार्क कर लेना कि आज से जो है हम या इस डेट से स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो भी हेल्दी डाइट वगैरह, या हमें एक पर्टिकुलर मतलब टाइम तक अपना वेट लूज कर लेना है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर प्लान बना के अपने जो भी आपको आपके गोल्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, जो कि है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपना ख्याल रखना। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मोस्टली वुमेन्स जो होती हैं, हाउस वाइफ्स, वो अवॉइड करती हैं। फिर चाहे वो उनके खाने पीने को लेके हो या फिर सेहत को। सेहत इन द सेंस के जैसे अभी मान लीजिए कि आपको आप एक मदर है या वाइफ है या जो कोई भी है घर में, किसी की बहन है, बेटी है, ठीक है। आप अपना घर वगैरह के काम करती हैं। आपको अगर कुछ होता है, सर दुखता है या ऐसा ना, तो आप मतलब जुकाम है, आपका मन दिल चाह रहा है कि आप लेट जाए ना, लेकिन आप ऐसे काम को सोचते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं कि नहीं अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। और इसमें सिर्फ हाउस वाइफ्स ही नहीं आती हैं, और भी लोग भी आते हैं। क्योंकि मोस्टली औरतें जो होती हैं ना, वो अपने आप को अपनी इन सब चीज़ों को ना पीछे रख देती हैं। उनके पास इतने सारे काम होते हैं ना, जो कि उनको लगता है कि वो होएगा नहीं तो फिर कैसे होगा। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो जब अपने लिए अपना नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो और लोगों के लिए कर पाएंगे। ठीक है। और इसी चक्कर में एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एकदम से कोई बीमारी जो है वो हावी हो जाती है। वैसे तो ये चीज़ हम समझते हैं, लेकिन हम क्या करें कि इस पर जो है हम खुद भी नहीं अमल कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है ना, हम थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि अभी जैसे हमें हमारा सर दुख रहा है या जुकाम हो गया है ना, तो फिर क्या करते हैं लोग, एडवाइस करते हैं दवा खा लो, नहीं तो फिर कैसे मतलब करोगे सब काम, या फिर दवा खा लो आराम हो जाए। कोई ये नहीं कहता कि तुम ब्रेक ले लो, अपने काम से ब्रेक ले लो, थोड़ा लेट जाओ, अपने आप को रेस्ट दो, बॉडी को। बस कभी कभी होता है ना कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है।
तो वो दिया करें अपनी बॉडी को, अपने दिल दिमाग को, अपने जहन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न समथिंग न्यू। तो इसमें आप जैसे लर्न समथिंग न्यू में कुछ भी सीख सकते हैं। कोई लैंग्वेज स्किल हो सकती है, जो कुकिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं वो कुकिंग से ही रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे इंडियन कुकिंग के अलावा और सारी जो कुकिंग्स होती हैं, जैसे थाई हो गई, चाइनीज़ हो गई, या फिर कोई और इटालियन, और इस तरह से और भी कुजीन्स होते हैं, जिनमें से एक अरेबिक कुजीन है जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं उसकी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। हम हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम ड्राइव करना सीख लें, कार, या कम से कम एटलीस्ट स्कूटी ही चलाना सीख लें, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो इस तरह कुछ ना कुछ स्किल सीख सकते हैं। जिनको सिलाई नहीं आती वो सीख सकते हैं मतलब सिलाई करना सीख सकते हैं। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गई, जो कुछ भी करें ना, मतलब अच्छे से प्रॉपर अच्छे से करें, इतना कि आप उसमें अगर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकें। ऐसी कई सारी लड़कियों को हम जानते हैं जो कि काफ़ी हुनरमंद हैं, वो बस, लेकिन वो चीज़ें वो अपने शौक शौक में कर रहे होती है ना। उन्होंने कभी सोचा नहीं हो सकता होता है कि हम उसको मतलब आगे लेवल पे लेके जाएं, या थोड़ा सा और अपने इस काम को निखारें और इस तरह से करें ना। तो हालांकि वो उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको एक स्टेप की ज़रूरत होती है। तो अगर जैसे ना आप लोगों को आइडियाज़ चाहिए कि हमारे पास ये स्किल है, हम क्या कर सकते हैं, या आप जो बात कर रही हैं, तो इस बारे में हम प्रॉपर एक व्लॉग बना सकते हैं। क्योंकि ये एडवाइस वाला जो मामला होता है ना, जो औरतें घर में रह के अपना मतलब काम कर रही होती हैं, तो उसमें हम बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सेंस है हमारे में। और वो एडवाइसेस जो होती हैं ना, वो काम की भी होती हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि खाली खुली आई बड़ी एडवाइस देने तो ये वाला नहीं रहता है, वो प्रैक्टिकल होती हैं, आप कर सकते हैं उनको। उसका तरीका भी हम बता सकते हैं कैसे, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। हमारे हर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी होती है, उस पर भी कर सकते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि लास्ट पॉइंट भी होने वाला है और साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो पॉइंट ये है कि आपको एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस जी, हमें नहीं लगता कि हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ ही वेलकम करेंगे हम लोग 2025 का इंशाल्लाह। तो बस आप सभी लोगों को नया साल मुबारक हो, और अल्लाह करे कि ये साल सबकी ज़िंदगियों के लिए सुकून वाला हो। और अब ज़रा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बैकग्राउंड को। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम गुड़ की चाय बना रहे थे, तो वो बनाया हमने, पिया, और फिर उसके बाद और ऐसे ही थोड़ा सा कुछ काम किए। फिर हम आ गए थे इस बेडरूम में, यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे थे, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ है जो गई हुई थी आजमगढ़, मतलब शादी थी वहाँ पर, वो अटेंड करने के लिए, और फिर वो आ गई हैं। तो बस इसलिए, और थोड़ा ये साइड टेबल की डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, क्योंकि अभी ये रूम में थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज हुई है ना, तो साइड टेबल दूसरी जगह हो गया था, तो उसको ही सेट कर रहे हैं कि उनके साइड में रहे, ताकि आसानी हो बॉटल वगैरह रखने के लिए। और जी बस इसी के साथ एंड करेंगे हम अपना ये वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर।